नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां महुआ मोइत्रा ने बैठक से वॉकआउट कर दिया है। दरअसल आज महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की बैठक में पहुंची थी। बैठक में जमकर हंगामे की खबर सामने आ रही है और महुआ मोइत्रा के साथ साथ विपक्षी सांसदों ने भी बैठक का बैकआउट कर दिया। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जरा देखिए कि क्या कुछ कहा है बैठक से बाहर निकलते ही विपक्षी सांसदों ने। उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन पूछा? हम लोगों ने वॉकआउट। कौन? The whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. Very, very bad. For 2 days we are asking him some things. This NIC portal issue, where is the parliament rule says who is the authorized person? They're not replying. And then he will ask the other lady MP, where are you traveling? Where are you meeting? Can you give us your phone records? कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात की? में कितने बार बात किया? मतलब है आप होटल में कौन किसके साथ किसने पे किया? Then we also asked him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. Then how does Nishikant Dubey quote from a confidential NIC report which only copies the committee? हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे अब जो है कल ही ट्वीट कर देते कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। There is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mahua Moitre is being unfairly targeted. तो सुना आपने, विपक्षी सांसदों का आरोप है कि महुआ मोइत्रा से अनर्गल सवाल पूछे जा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने वॉकआउट किया। और इस खबर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर बैठक में ऐसा क्या कुछ हुआ कि सभी वॉकआउट कर गए? देखिए, बैठक में जो बातें हुई उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इस दानिश अली को, जो एक सांसद है, इसको अपनी भाषा के ऊपर लगाम लगा करके बातचीत करनी चाहिए। ये बददिमाग बदतमीज व्यक्ति ये कह रहा है कि कमेटी के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। चीरहरण का मतलब इसको समझ में आता है? ये दानिश अली ये हर बार इस तरह की अभद्रता, इस तरह की बेहुदा बातें ये पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर करता है। तो एक तो पहली चीज ये कि पीपल मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एमपी कॉल्ड दानिश अली, जो द्रौपदी और चीरहरण को उद्धृत इसने किया। एक तो पहली चीज ये। दूसरी चीज जो ये लोग कह रहे हैं कि पर्सनल सवाल पूछे गए। ये पूछा गया कि फोन पे किससे बात करते हो, होटल में कौन रुका था, होटल में कब रुकी थी, अपना फोन दो। भाई केस ही तो यही है। ये आप बहानेबाजी करके बाहर निकलोगे, वापस आओगे और ये कहोगे कि भाई हम सवालों का जवाब नहीं देंगे। आरोप क्या है? आरोप ये है कि इसने घूस खा के, पैसे खा करके, गिफ्ट्स लेकर के, बैग लेकर के, ये तो बोलने में भी शर्म आती है कि कैसे कैसे लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं और जो संसद की गरिमा और प्रजातंत्र का मखौल उड़ाते हैं इस तरीके से। तो महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप क्या है? ये इनके तथाकथित दोस्त ने क्या कहा? हीरानंदानी ने कहा कि हमने इसके देश के अंदर और देश के बाहर के ट्रेवल का हमने बिल भरा है। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि आप कहाँ थी, कौन कौन से देश में गई, कहाँ कहाँ किस किस होटल में रुकी, उसका बिल पेमेंट किसने किया, टिकट आपने लिया, विदेश यात्रा इतनी बार कहीं आप, तो वो खर्च किसने हुआ? ये कि जब सवालों में घिर गई तो ये बुली समझते हैं, बुली जो बदमाशी करके हंगामा करके, तो वो 3-4 बुली वो वहां पे हंगामा करके प्रोटेस्ट करके कुछ सवालों के जवाब में तो फंसेगी। अभी आप जवाब दोगे, फिर कल सीबीआई जांच करेगा, फिर आप 10 जगह 10 चीज तो नहीं कह सकती। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बैग किसने दिए। वो ये कह रहा है कि बैग मंगवाया गया मुझसे, गिफ्ट्स मंगवाया गया, मैंने गिफ्ट्स दिए हैं अपने हाथ से। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपके दोस्त ने आपको कब कब गिफ्ट दिए। ये पर्सनल सवाल कैसे है? आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपने ये जो पैसे खर्च किए वो पैसे आपने कहां से लाए, आपके दोस्त ने दिया, क्योंकि वो तो कह रहा है कि दोस्त ने दिया।
तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि सवालों का जवाब नहीं था। महुआ मोइत्रा कह रही है कि मेरे निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। भाई निजी निजी सब कांड ही निजी है। आप किसी से गिफ्ट लोगे, ये निजी कैसे है? आप किसी से पैसे खाओगे, ये निजी कैसे है? वो तो कह रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। भाई पैसा नहीं लिया तो आप जवाब दोगे भी पैसे नहीं दिया, इसको निजी कहने क्या मतलब है? ये तो आरोप ही लगा है। अगर आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आप अपने दोस्त को पासवर्ड ईमेल दे दिया, क्यों पूछा गया ये भी समझ लीजिए। ये जो टोटल के टोटल जो सवाल पूछे गए उसमें से शायद 47 ऐसे सवाल हैं जो दुबई से लॉगिन होकर के बाकायदा उस सवाल पूछे गए। अब इससे क्या बात हो रहा है? इससे यही पूछा जा रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फला तारीख को दुबई से किया गया, तो इनसे पूछा नहीं जाएगा भाई आप कहां थे, आप कहां थे? अगर आप दुबई में नहीं थी तो कौन था? क्या आपकी उनसे फोन पे बातचीत हुई? तो ये निजी सवाल कैसे है? वो ये कह रहा है कि विदेश यात्रा, वो कह रहा है कि हमसे गिफ्ट मंगवाती थी, वो कह रहा है कि भाई तमाम तरह की चीजें और कई सारी चीजों की उसने बिल भी दिए हैं जो बाकायदा एथिक्स कमेटी के पास है। तो वो बिल को देख करके सवाल तो पूछा ही जाएगा। आप जो है सांसद होने के नाते आप किसी पूंजीपति से इस तरह का फेवर लेंगी और आप ये कहेंगे कि उस पर सवाल किया जाएगा तो ये हमारा पर्सनल मामला है। पर्सनल नहीं होता। आप जिस दिन सामाजिक जीवन में आ गई, जिस दिन आपने चुनाव लड़ लिया, आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है। अगर पर्सनल काम करना है तो सामाजिक जीवन से इस्तीफा दें और आप अपने घर में बैठे। लेकिन आज जो बैठक में बवाल हुआ, सारे सांसद वॉकआउट कर गए विपक्ष के, अब आगे क्या होगा? देखिए ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक स्ट्रेटजी था कि भाई आप सवालों, देखिए बात क्या है, गिफ्ट उसका रसीद है, होटल बिल्स वो दे देगा। भाई आपका पासपोर्ट बता रहा है 9 जगह आप गई, आप यूके गई, जर्मनी गई, यूएस गई, दुबई गई, जहां कहीं भी गई, आपने टिकट लिया होगा, आप होटल बिल रखी होंगी, आपके पास है कुछ करने के लिए? नहीं है। और सामने वाला अगर वो पेमेंट का ये बता देता है कि भाई पेमेंट हमने किया, श्रीकांत दुबे तो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत है, अब वो पेमेंट अगर दे रहा है वो, तब तो ये तो गिव एंड टेक का मसला हो गया। ये ना पर्सनल मामला है ना प्राइवेट मामला है, ये तो चोरी और सीनाजोरी का मामला हो गया कि भाई आप जो है सचमुच वाकई आपने पैसे लेकर के, फेवर लेकर के आपने सवाल पूछे। अब ये चारों तरफ से घिर गए तो क्या किया जाए? तो देखिए तेलंगाना में चुनाव चल रहा है लेकिन उसका एमपी यहां बैठ करके जो है वो डिफेंड कर रहा है। आप देखिए ये विपक्ष के लोग, ये INDIA वाले जो 4-5 जो वहां पे एथिक्स कमेटी में मेंबर थे, ये एक अनएथिकल काम को, एक महाभ्रष्टाचार को, पार्लियामेंट के ऊपर काला धब्बा पोतने वाली महुआ मोइत्रा को वो बचाने में जुटे हुए हैं। जब सवालों से ये घिर गए तो क्या किया इन्होंने क्या किया? भाई अब इसको जो है इस कमेटी को ही आप बदनाम कर दो कि हमसे पर्सनल सवाल पूछा जा रहा है। और वो आदमी दानिश अली ये आकर के कह रहा है कि हाँ चीरहरण हो रहा है। तो ये बकवासबाजी जो है इन लोगों की जनता भी देख रही है, कमेटी भी देखेगी, इसमें कुछ नहीं होगा। कमेटी की तरफ से सोनकर साहब बाहर आए, उन्होंने बताया कि भाई सवाल तो वही पूछे जा रहे थे कि जो उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, गिफ्ट के बारे में, फोन के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो अब इसको लेकर के अब आगे ये जो डिस्कशन आगे चलेगा। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो 3 मंत्रालय से जो रिपोर्ट मांगी गई थी, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, जहां जहां से रिपोर्ट मांगी गई वो सब के सब रिपोर्ट महुआ मोइत्रा के खिलाफ है। जैसे भाई आपने बिना बताए आप ट्रैवल कर रही हैं, कहां आपने पैसा खर्च किया, क्या खरीदारी की। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जो बैग्स वगैरह की जो बात चल रही है, जो गिफ्ट्स वगैरह की बातचीत चल रही है, ये जर्मनी एक बार गई हुई थी और जर्मनी में कोई होटल में नहीं रुकी, 1 महीने जर्मनी में ये रुकी और कोई घर इन्होंने लिया था और वहां चोरी हो गई। अब बात समझिए, जो चोरी हुई तो इन्होंने वहां जाकर के FIR दर्ज कराया।
चूंकि ये सांसद हैं और बकायदा एक इंडियन नागरिक हैं, तो विदेशी तो वो सारे कंप्लेंट जो है वहाँ के, जो हमारा जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे भी उसकी कॉपी गई, उसके जरिए ही आपने एफआईआर किया। और सबसे मज़ेदार बात बताएं कि उस एफआईआर में जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो मसला है, उसमें इन्होंने वो सारी चीज़ों का मेंशन किया जो जो चीज़ें चोरी हो गई, वही बैग, वही ज्वेलरी, वही सारी चीज़ें, तो वो ऑलरेडी आपके पास वो सारे सामान थे, इसका एक सबूत ऑलरेडी इनके पास है। तो ये देखिए, चाहे आप कितनी भी चतुराई कर लें, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। ये सच सामने तो ऑलरेडी है, आप पकड़ी गई हैं। और तमाम जितना भी आपको, उसको कहते हैं बांग्ला में नाकामी, आपको करना है, जितना नखरा दिखाना है आप नखरेबाजी करते रहिए, जितना आपको चीखना है, चिल्लाना है, करते रहिए, जितना भी आपको जो है हंसी मजाक अपना उड़वाना है आप उड़वाते रहें। दुनिया समझ गई है कि आपने पैसे लेकर के, गिफ्ट लेकर के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए जो अगर पिछला जितने इस तरह के केसेस आए हैं उसमें जो एक्शन लिया गया है स्पीकर महोदय की तरफ से, अगर उस ट्रेंड को अगर देखें तो महुआ मोइत्रा इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सांसद नहीं रहेगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। फर्स्ट हाफ में 1.5 घंटे तक हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपना पक्ष तो रखा, लेकिन लंच ब्रेक के बाद जैसे ही महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, जमकर बवाल हो गया। महुआ मोइत्रा के साथ साथ विपक्ष के सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।